जय माता दी दोस्तों। आज गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन हम सुनेंगे महाविद्या माँ मातंगी की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ मातंगी देवी की जय। मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या है। बैसाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया पर माता की जयंती मनाई जाती है। इन्हें उच्छिष्ट चंडालिनी के नाम से भी जाना जाता है। 10 तांत्रिक देवियों में शामिल यह माता हिंदू देवी माँ का ही एक स्वरूप है। माँ मातंगी को वाणी, संगीत और कला की देवी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी का पूजन विशेष रूप से वशीकरण, आकर्षण और सिद्धि प्राप्ति के लिए किया जाता है। मातंगी का स्वरूप श्याम वर्ण का है। वे मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है और लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक हाथ में वे वीणा धारण करती हैं, दूसरे हाथ में खड्ग, तीसरे हाथ में मुंड और चौथे हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली तथा साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। धार्मिक मान्यता अनुसार मतंग शिव का नाम है। सांसारिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग मातंगी देवी की पूजा करते हैं। माँ मातंगी की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी, संगीत और कला में सिद्धि प्राप्त होती है। उनकी कृपा से वशीकरण और आकर्षण शक्ति बढ़ती है। यह पूजा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाती है। मातंगी की पूजा करने से व्यक्ति को वशीकरण शक्ति प्राप्त होती है, साथ ही सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। माँ मातंगी की पूजा करने से धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की पूजा का विशेष महत्व है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को वाणी, संगीत, कला और सिद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं माँ मातंगी की पूजा विधि के बारे में। गुप्त नवरात्रि में सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ मातंगी की प्रतिमा या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें। उन्हें लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। माँ मातंगी मंत्र का जाप करें। माँ मातंगी की कथा पढ़ें या सुनें। अंत में माँ मातंगी की आरती करें। माँ से अपनी मनोकामना कहकर उसे पूर्ण करने की विनती करें। आइए अब सुनते हैं माँ मातंगी की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री ले गए थे, जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान शिव की भेंट स्वीकार कर रहे थे, तो उस दौरान भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी नाम से जानी जाती हैं। आइए अब सुनते हैं नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाने वाली माँ सिद्धिदात्री की कथा। देवी पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उन्हें सभी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। माँ की कृपा से ही भगवान शिव ने असीम शक्तियाँ प्राप्त की थी। तो आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की एक अनोखी कथा। नवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्यौहार में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें से एक है सिद्धिदात्री अवतार। सिद्धि का अर्थ है शक्तियों का होना और दात्री का अर्थ है दाता, विधाता, जो अलौकिक शक्तियों
और पुरस्कार देती हैं। सिद्धिदात्री को देवी पार्वती का नवा स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली शक्तिशाली बलशाली हैं। माँ के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। वहीं माँ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है, जिसे धारण कर माँ बहुत सुंदर लगती हैं। अपने इन्हीं अस्त्रों से माँ राक्षसों का वध करती हैं। माँ की सवारी सिंह है, जो कि माँ की परछाई की तरह उनके साथ चलता है और माँ के फूल पर आसीन होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त माँ की सेवा पूरी विधि विधान से करता है, उस पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का आधा शरीर माँ सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, जब ब्रह्मांड में केवल अंधेरा था, तब माँ कुष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है, उन्होंने त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की रचना की और इन्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता, विष्णु जी को पालनकर्ता और शिव जी को संहारक का कार्य सौंपा गया। एक बार शिव जी ने माँ कुष्मांडा से प्रार्थना की और उनसे उन्हें पूर्णता प्रदान करने की विनती की। तभी माँ कुष्मांडा ने एक और देवी की रचना की, जिन्हें सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों की प्रदाता कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री ने शिव को 8 यानी अष्ट सिद्धि के साथ 18 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन 18 में न केवल अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियाँ शामिल थी, बल्कि 10 और सिद्धियाँ भी शामिल थी, जो भगवान कृष्ण द्वारा परिभाषित माध्यमिक सिद्धियाँ थी। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए एक पुरुष और एक महिला की जरूरत थी। इसीलिए माँ सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया। शिव का वह रूप जहाँ वह आधी स्त्री और आधे पुरुष हैं, अर्धनारीश्वर कहलाया। सिद्धिदात्री की रामनवमी के दिन पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं करते, बल्कि देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्ध भी करते हैं। माँ की ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जहाँ पर माँ ने सिर्फ भक्तों को और देवताओं को ही नहीं, बल्कि राक्षसों को भी मोक्ष दिया है। कहते हैं कि यदि सच्चे मन से माता के मंत्रों का जाप किया जाए, तो माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। आइए अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की आराधना का मंत्र। ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः, अर्थात ओमकार के समान मोक्ष प्रदान करने वाली और सभी को कई प्रकार की सिद्धियां देने वाली माता सिद्धिदात्री की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमन और वंदन करते हैं। माँ के कई मंदिर भारत में कई जगहों पर मौजूद हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय ज्वाला मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश के पटना में है। माँ की कृपा खुद पर बनाए रखने के लिए भक्तों को निरंतर माँ की सेवा करते रहना चाहिए। ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे माँ उनसे रुष्ट हो जाए। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूर्ण निष्ठा से सेवा करेगा, उसे सभी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री अवतार से हमें यह सीख मिलती है कि
जो भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर भगवान की सेवा करेगा और अपने जीवन में बिना किसी को ठेस पहुँचाए आगे बढ़ता रहेगा, उस पर सदैव 9 देवियों की कृपा बनी रहेगी और वह अपने जीवन में तरक्की करेगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माँ सिद्धिदात्री की जय।